आ रहा है। इसे जबल सौर कहा जाता है। जबल अरबी में पहाड़ को कहा जाता है। ये पहाड़ आप देख रहे हैं, अच्छा इसकी चोटी पर देखो, इसकी हाइट पर ऊपर आपको दो पत्थर नजर आ रहे होंगे। दो पत्थर, बिल्कुल दो पत्थर। एक आपके उल्टे हाथ पर है, एक आपके सीधे हाथ पे। उल्टे हाथ पर जो बड़ा पत्थर आपको नजर आ रहा है, ये गारे सौर की छत है। इस बड़े पत्थर के नीचे गारे सौर है। आइसबान मक्का की वादी में सबसे बड़ा पहाड़ है। ये मक्का की वादी में सबसे बड़ा पहाड़, जिसे जबल सौर कहा जाता है। आइसबान इसकी हाइट 5413 फीट इसकी हाइट है जमीन से। 5413 फीट इसकी हाइट है जमीन से, जहां पर हम खड़े हैं यहां से। आइसबान इस पहाड़ पर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और 3 रात कयाम किया है, जब आप हिजरत कर रहे थे मक्का से मदीना की तरफ। अचबन जब आप यहाँ पर आप पहुंचे, इस पहाड़ के दामन में मैंने आपको बताया था कि मिसफला वाला इलाका, जो मिसियाल जहाँ से गुजरती थी, सिर्फ वही रास्ता कच्चा था। जब आप हिजरत कर रहे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने गुलाम मैसरा से कहा, ऐ मैसरा, इन रास्तों से बकरियों का रेवड़ गुजार लेना, ताकि मक्के वालों को पैरों के निशानात न मिले। सिर्फ मिसफला वाला इलाका, तारीख हिजरा वाला, ये रास्ता कच्चा था। उसके बाद तो पहाड़ी सिलसिला था। जबन एक पहाड़ को अबूर करो, फिर दूसरा पहाड़, फिर दूसरे को अबूर करो, तीसरा पहाड़। अचबन यहाँ तक जब आप पहुंचे, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ तक आप पहुंचे, तो आपके पैरों से खून जारी था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने कंधों पर उठाया और ऊपर ले गए, इस पहाड़ पर ऊपर ले गए। अचबन यहाँ पर इस पहाड़ पे चढ़ना कम से कम 3 घंटे लगते हैं। आदमी स्पीड से भी जाए तो 3 घंटे इसके ऊपर जाने के लिए लगते हैं। अचबन मैं जब पहली मरतबा गया था, 3.5 घंटे लगे थे मुझे। जब पहली मरतबा मैं ऊपर गया था, 3.5 घंटे। 2 से 3 लीटर पानी भी हो तो उम्मीद करता है इंसान, कहता है कि मैं रास्ते में फेंक दूं, मुझसे अब चला नहीं जाता। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कैसे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर ले गए होंगे? ये ईमान की कुव्वत है अचबन, ये ताकत ईमान है, ये सिर्फ और सिर्फ ताकत ईमान है। अचबन ऊपर जब ले गए, जब ऊपर पहुंचे, कहा कि या रसूलल्लाह अभी आप यहाँ पर बैठ जाएं, बाहर गार के बाहर बिठा दिया। कहा कि आप यहाँ पर बैठ जाएं, मैं गार के अंदर जाता हूँ, गार की सफाई करता हूँ, कोई मूजी चीज ना हो जो कि आपको नुकसान पहुंचाए। गार के अंदर सफाई करना शुरू कर दी। जब गार के अंदर सफाई की तो देखा तो गार में छोटे छोटे सुराख हैं, छोटे छोटे सुराख हैं। अचबन क्या किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी पगड़ी उतार ली और उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, गार के सुराख बंद करना शुरू कर दिए। पगड़ी का कपड़ा खत्म हो गया, फिर अपना कुर्ता उतार लिया, कुर्ते के भी छोटे छोटे टुकड़े किए और बाकी के सुराख बंद करना शुरू कर दिए। जब सारे सुराख बंद कर लिए, एक सुराख रह गया और कपड़ा भी खत्म हो गया। उस सुराख पर अपने पाँव की एड़ी रख दी और बैठ गए। कहा कि या रसूलल्लाह अब अंदर आ जाएं। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए, कहा कि आप मेरी गोद में सर रख के थोड़ी देर आराम फरमा लें, गोद में सर रख के थोड़ी देर आराम फरमा लें। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में सर रख के आराम फरमाने लगे। और इतने में ही जिस सुराख पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने पाँव की एड़ी रखी थी, उसी सुराख के अंदर एक सांप था, जिसने हजरत अबू बकर सिद्दीक को डसना शुरू कर दिया। और एक सुबह एक मरतबा नहीं, 4 मरतबा डसा। और इतनी जोर से, इतना दर्द हुआ, इतनी शिद्दत से हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू जारी हो गए। एक आंसू निकला, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे रुखसार पे आ गिरा। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेजार हुए, कहा कि अबू बकर क्या बात है, आपको अपने बीवी बच्चों और माँ बाप की याद आ रही है, घर की याद आ रही है? कहा या रसूलल्लाह मेरे बीवी बच्चे, मेरा घर बार सब कुर्बान हो आप पे। कोई मूजी चीज है जो लगातार मुझे मेरे पाँव पर डस रही है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू बकर अपना पाँव इधर करो, मेरी तरफ करो। जब पाँव आपकी तरफ किया तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दान निकाला और उसी जगह पे लगाया जहाँ पर सांप ने डसा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु उसी वक्त ठीक हो गए, सेहत याब हो गया, उनका दर्द भी खत्म हो गया। कहा कि जिंदगी में मुझे किसी भी चीज ने बाद में डसा हो, सांप या बिच्छू ने, मुझे आज तक दर्द नहीं हुआ। अचबन पहाड़ी इलाके के मक्का के सांप हो या बिच्छू हो, यहाँ पर काले ब्लैक बिच्छू होते हैं। अगर किसी को काला बिच्छू भी डस जाए तो उसकी मौत बाकी हो सकती है। इतने